ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक इंसान। इस नाटक के लेखक हैं रेवती सरन शर्मा और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक इंसान। नर्स। यस डॉक्टर। अब तुम जा सकती हो। लेकिन क्यों डॉक्टर? इसलिए कि अब मुझको भी जाना है। डॉक्टर। नर्स, मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं डॉक्टर, नहीं। दूसरों को जिंदगी देने वाला डॉक्टर ऐसे थोड़े ही हार सकता है। मैं सर्जन साहब को फोन करती हूँ। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर किसी को भी नहीं। मैं डॉक्टर हूँ, जानता हूँ। अब कुछ नहीं किया जा सकता। वो हम कहते हैं ना, अब इसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। क्या सचमुच कुछ भी नहीं किया जा सकता डॉक्टर? हाँ नर्स, कुछ भी नहीं। मैं तो 3 या 4 दिन ज्यादा जिंदा रख लिया गया हूँ। डॉक्टर, मेरी जगह कोई आम इंसान होता तो कभी का खत्म हो चुका होता। पर क्या दुनिया में कोई दवा, कोई तदबीर ऐसी नहीं जो... नहीं नर्स, नहीं। मेरे साथी डॉक्टरों ने मुझे बचाने के लिए अपनी नई दवाएं और तरीके इस्तेमाल कर लिए हैं। मेरे लिए वो सब कुछ किया जा चुका है जो किसी भी इंसान के लिए किया जा सकता है। लेकिन अब दुनिया में कोई डॉक्टर, कोई दवा मेरे काम नहीं आ सकती। डॉक्टर, हम कितने मजबूर और लाचार हैं। कितने मजबूर और लाचार। मजबूर, लाचार? तुम एक इंसान के मरने से इतनी खौफजदा हो उठी हो? ऐसा भय क्यों नर्स? शुक्र करो कि हमें मौत जैसा तोहफा मिला हुआ है, वरना यकीन मानो ये जिंदगी गले की फांस बन जाती और ये दुनिया बदसूरत, बीमार और बूढ़े अपाहिजों का एक घिनौना बलगमी घरौंदा बनकर रह जाती। दुनिया में जो कुछ खूबसूरती, रंगीनी, ताजगी और जवानी देखती हो ना, वो सिर्फ इसलिए है कि हमें मृत्यु का अनमोल वरदान मिला है। जीवन इस मौत के दम से है। लेकिन जवानी की मौत? आपकी उम्र ही क्या है? ये तो बेवक्त की मौत होगी डॉक्टर, बेवक्त की। कोई मौत बेवक्त नहीं होती और कोई जवानी में नहीं मरता। नर्स, जो जिस्म जिस वक्त जिंदा रहने की, हरकत करने की, बीमारी के वायरस, बैक्टीरिया का मुकाबला करने की ताकत खो बैठता है, फना हो जाता है उसी वक्त। इसलिए हर इंसान ऐन उस वक्त मरता है जब उसे मरना चाहिए। ओ डॉक्टर, आप किस कदर सख्त दिल हैं। हाँ, शुक्रगुजार हूं कि मैं सख्त दिल हूं। रोता, मुंह बिसोरता हुआ और मातम करता हुआ वो इंसान नहीं हूं जो आंखों की रोशनी को रो रो कर खत्म करता है और गालों की सुर्खी को आंसुओं की धार से धो धोकर सफेद बंजर धरती की मानंद बना देता है। मैं डॉक्टर हूं। मेरा काम जिंदगी की हिफाजत से रहा है, उसका मातम करने से नहीं। लेकिन छोड़ो, मैं भी किस बहस में पड़ गया। रात ढल रही है, मैं बहुत थक गया हूं। अब मुझे सो जाना चाहिए। जाओ नर्स, तुम भी आराम करो, जाकर जाओ। नहीं डॉक्टर, इस समय मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती।
नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगी डॉक्टर। नर्स, मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत रही है मैंने तुम्हें बुलाया है, लेकिन इस मौके पर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। जाओ जाओ और जाकर आराम करो, जाओ। गुड नाइट। पर डॉक्टर। अलविदा नर्स। अलविदा डॉक्टर। अलविदा। आंखों की रोशनी मध्यम होने लगी है। अंधेरे के भूरे बदरंग बादल मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं टूट टूट कर मुझ पर गिरने लगे हैं। धरती जैसे मेरे जिस्म को छोड़कर यकायक नीचे, बहुत नीचे चली गई है, और मैं अथाह शून्य की तरह फैली सड़क पर उस चिंगारी की तरह अकेला, बिल्कुल अकेला पड़ा रह गया हूं, जैसे कोई तेज रफ्तार गाड़ी रात के सियाह सन्नाटों में झिंझोड़ कर चली जाती है। हवा के कुछ झोंके रह रहकर चिंगारी का रंग गर्म सुर्ख लाल कर देते हैं, लेकिन मैं जानता हूं मैं भी उस चिंगारी की तरह फना होने जा रहा हूं, मिटने वाला हूं। मेरी रोशनी भी राख के महीन जर्रों में तब्दील होने के लिए बेताब आगे बढ़ रही है। कुछ पल और मेरा सफर खत्म। लेकिन काश मैं अभी कुछ दिन और जी सकता। तो तू अभी मरना नहीं चाहता, कुछ दिन और जीना चाहता है, हैं? आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया, मुझसे पनाह मांगी। तो कौन है? मैं कौन हूं? तूने मुझे नहीं पहचाना? आज तू मुझे कैसे पहचान सकता है? आज तेरी आंखों के वो सपने कहां हैं जिनके दम पर तू सितारों की दुनिया में झांकने का दावा करता था? हा? लेकिन तू सुन तो सकता है ना? तो ले, अपने कानों से सुन और मेरी आवाज से मुझे पहचान। हो ये क्या शोर है? क्या है? बंद करो ये शोर। ले, बंद कर दिया। अब पहचान मुझे। तो वक्त है। तो वक्त ही है। वक्त जीवन की सबसे कीमती चीज, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियंत्रक, कायनात की गर्दिश का नाजिम, जिंदगी की मुद्दत का हाकिम आला। लेकिन उस हाकिम आला के पास तो कहीं रुकने की फुर्सत नहीं होती, किसी की आवाज सुनने की मोहलत नहीं होती। जिसके मिजाज में पारे की बेताबी है वो आज कैसे करार पा गया? मेरे पास कैसे ठहर गया? तेरी आवाज पर। मेरी आवाज पर? हाँ, आकड़ में ऐंठे हुए इंसान,
आज जब जिंदगी तुझे मौत के बयाबान में छोड़ गई है, आज जब तेरी हसीन जमील दुनिया तुझसे किनारा कश हो गई है, आज जब तेरे चाहने वाले साथ छोड़कर चल दिए, तेरे दिल में मायूसी के बादल मंडराने लगे, तो पहली बार तुझे मालूम हुआ तो किस कदर मजबूर और लाचार है। तू तड़प उठा, उसी तड़प में बोला कि काश मैं कुछ दिन और जी सकता। बस मैं तेरी इस मजबूरी की आवाज को सुनकर तेरे पास आया हूं। बोल, तू अपनी जिंदगी में कितने महीने और साल और जोड़ना चाहता है? बोल, ये तौसीश, ये तोहफा मैं ही दे सकता हूं, सिर्फ मैं। तौसीह, तोहफा? हां, कुदरत ने जिंदगी की डोर मेरे हाथों में दी है, हस्ती के ताने मुझे सुपुर्द किए हैं, मेरी चरखियों पर दिन, महीने, साल और सदियां लिपटे पड़े हैं। मैं जिसकी जिंदगी की डोर लंबी करना चाहूं, लंबी कर दूं, जिसकी जिंदगी की पतंग काटना चाहूं, उसकी डोर कुटक कर तोड़ दूं। मैं इन धागों और कानून का मालिक हूं। मैं तुझे उम्र बख्श सकता हूं। लेकिन मुझ पर यह नवाजिश कैसी? ये एहसान क्यों कर? तू तो दावा करता है कि तू किसी की कमान से छूटा हुआ वो तीर है जो अनादिकाल से धरती से आकाश के बीच किसी भी सीने में उतर जाता है। वो मुजोर बेलगाम घोड़ा है जो दुनिया की हर जिंदा सांस को अपनी जल्लाद टापों से रौंदता है। वो तूफान है जो जिंदगी की वादी में मौत के सितम ढाता है। फिर आज तेरे सीने में ये दर्द कैसा? दया की मरोड़ कैसे? ये रहम की भीख कैसे? ये इसलिए कि आज मैंने तुझे, उद्दंड और स्वार्थी खुद परस्त इंसान को अपने सामने घुटने टेके पाया है, आंखों में मलाल लिए अपने दर पर दस्तक देते हुए देखा है। आज मैंने उसे उम्र के चंद महीनों और साल के लिए माथा टेकते देखा है। आज उसने मेरी ताकत, मेरी अजमत, मेरी बर्तरी के सामने सर झुकाया है। तेरी ताकत, तेरी अजमत, तेरी बर्तरी? हां, जिस घड़ी तूने कहा काश मैं कुछ दिन और जी सकता, तूने मेरी अजमत, मेरी ताकत को मान लिया। उन शब्दों में तेरी मजबूरी और मेरी शान का खुला ऐलान था। तो ये बात है। काश मैं कुछ दिन और जी सकता, ये सुनकर तेरे दिल में खुशी की कली खिल उठी। मेरे 4 शब्द सुनकर तेरे मन में अपनी श्रेष्ठता का भाव जग उठा और तू मुझ पर हावी होने चला आया। लेकिन कम अक्ल, ना समझ, नादान, ऐसी वाहियात सोच की दुनिया में गोते लगाने से पहले ये तो सोचा होता कि तू है क्या? क्या है तू? तेरा अस्तित्व क्या है? आखिर तेरा वजूद क्या है? क्या कहा? क्या कहा? तुझे मेरे वजूद ही के बारे में शक है? शक नहीं, बल्कि यकीन है कि न कभी तेरा वजूद था न होगा।
तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मौत को सामने देखकर तेरे होशो हवास की बिसात तो नहीं उलट गई? मेरे होशो हवास इस समय भी हमेशा की तरह चौकन्ने और चौकस हैं। इसीलिए तो मैं तेरा इस सच से परिचय करा रहा हूं जिससे तू आज तक अपरिचित रहा है। बदबख्त, तू कुदरत के कारखाने की कोई हकीकत नहीं, तू तो मेरे शऊर की पैदावार है, मेरे एहसास की परछाई है, मेरी सोच से जन्मा है। हाँ? तेरे शऊर की पैदावार, तेरे एहसास की परछाई, तेरी सोच से जन्मा? नादान, हाँ नादान। एक पल जरा सोच कि तू है क्या? क्या है तू? तू नर नहीं, मादा नहीं, तू ठोस नहीं, पानी नहीं, तू जानदार नहीं, तू बेजान नहीं, तेरी रूह नहीं, तेरी कोई बू नहीं, तेरा रूप नहीं, तेरा रंग नहीं। तेरी पहचान भी की जाती है तो सितारों की गर्दिश से या इंसान की बनाई घड़ी की सुइयों की हरकत से। जरा सोच तो, सोच कितना बेवजूद है, कितना बेकार बेमतलब है। लेकिन मेरी रफ्तार तो है, मैं गुजरता तो हूं। तू न गुजरता है न तेरी कोई रफ्तार ही है। जिसे तू अपनी रफ्तार कहता है वो दरअसल दिमाग की उपज भर है, दिल के हालात की परछाई भर है। तुझे मालूम है तुझे, जब मुझे किसी का इंतजार होता है तो एक पल एक सदी की तरह लंबा मालूम होने लगता है, लेकिन जिसका इंतजार होता है जब वो आ जाता है तो घंटे और दिन और महीने ऐसे बीत जाते हैं, ऐसे जैसे कुछ पल। कभी जिंदगी के 100 साल छोटे मालूम होते हैं और कभी जिंदगी का एक दिन तमाम उम्र पर भारी गुजरता है। अब तू ही बता तेरी रफ्तार की हकीकत क्या है? वो किस हद तक तेरी अपनी रफ्तार कही जा सकती है? लेकिन फिर भी मेरी मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी एक गलत फहमी है दोस्त। तेरा एहसास मेरा दिमाग करता है, मेरा। अगर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे, मैं बेहोश हो जाऊं या मेरी याददाश्त जाती रहे तो तेरा वजूद तो सिरे से खत्म हो जाता है। न फिर माजी रहता है, न हाल और मुस्तकबिल। तू किस कदर बेवकूफ, बेबस और बेमानी है मेरे नादान दोस्त। नहीं, ये सब झूठ है, धोखा है, साइंस के दौर का कुफ्र है, पाप है। मैं नश्वर हूं, अविनाशी हूं, हमेशा से रहा हूं और हमेशा रहूंगा, हमेशा से रहा हूं, हमेशा रहूंगा, अनादि काल से हूं, सब कुछ खत्म होने तक रहूंगा, सब कुछ खत्म होने तक रहूंगा। मैं असली और लाफानी हूं। हाँ, तू अनश्वर, अविनाशी है, अजली और लाफानी है, लेकिन इसलिए नहीं कि तेरा कोई अपना अस्तित्व है। तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तेरे नाम को, तेरे ख्याल को जन्म देने वाली चीज दुनिया से कभी खत्म नहीं होती, और वो है जिंदा लोगों की सोच, तरीका, उनका एहसास। जब तक इस दुनिया में जीवन है, जिंदगी है, वो तेरे वजूद को जन्म देता रहेगा। परछाई की तरह तू कभी अपना अलग नामवर वजूद साबित नहीं कर सकेगा, क्योंकि वास्तव में तेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं, कोई हस्ती नहीं। झूठ कहता है तू,
फरेबी, घमंडी इंसान, झूठा है तू, घमंडी है। अब रोशनी गुल हुआ चाहती है, सांस की लय दम तोड़ना चाहती है, और मेरी ये हसीन रंगीन दुनिया मुझसे जुदा होती है। अलविदा। हाँ बेटा, तेरी ये दुनिया अब तुझसे जुदा होती है। तेरे संगी, साथी, परिवारजन तुझसे दूर होते हैं। दुनिया के हर बंधन से तेरा रिश्ता टूटता है और दैविक संसार, फानी चीजों से तेरा नाता जुड़ता है। ये इस बार कौन आया? तुमने नहीं पहचाना? नहीं, क्योंकि अब मैं देख नहीं सकता, लेकिन आवाज की संजीदगी और लरज से, लहजे के ठहराव और नरमी से अंदाजा लगा सकता हूं कि आप कोई बुजुर्ग संत दरवेश हैं। अपना परिचय तो दीजिए। बेटा, मैं वो हूं जो पैदाइश से तुम्हारे साथ होता हूं और मौत तक तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं वो हूं जो यूं तो हर कदम पर तुम्हें आगाह करने के लिए तुम्हारे साथ होता हूं, लेकिन तुम आवाज सुनी अनसुनी करते चले जाते हो। मैं वो हूं जो तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व के अर्थ से, तुम्हारे वजूद की असलियत से, तुम्हारी दुनिया के तिलिस्म से, तुम्हारे कर्मों के पाप पुण्य से परिचित करवाता हूं। बुजुर्ग दरवेश, पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए आप कौन हैं? तू बेताब हो उठा। मैं जानता हूं तू मुझसे दूर भागता है। हाँ? मेरे लिए तेरे पास वक्त नहीं होता, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि खुदा ने मुझे तेरी रूह की हिफाजत और तेरे गुनहगार वजूद की मुक्ति के लिए भेजा है। ओ, तुम मजहब हो? हाँ बेटा, तुम लोग मुझे इस नाम से भी पुकारते हो। आपको मालूम है मैं जिंदगी भर आपको नजरअंदाज करता आया हूं, फिर भी आए हैं। मुझे आपकी जरूरत नहीं है। जरूरत तुझे नहीं, मुझे है बेटा, क्योंकि मैं तेरी रूह का अमानतदार हूं। मुझे तेरी रूह को गुनाहों से पाक करके, पापों से मुक्ति दिलाकर उस खुदा के हुजूर में पेश करना है जो रूहों का मुकद्दस बाप है। ये मैंने सुन रखा है, लेकिन ये तो बयान कीजिए कि इस वक्त आपकी जरूरत क्या है? मैं इसलिए आया हूं, कम से कम आखिरी वक्त में तू मुझ पर ईमान ला और मुझे इस बात का मौका दे कि खुदा से तेरे गुनाह माफ करा सकूं। ना मैं आप पर ईमान रखता हूं और ना आपके खुदा पर। मुझे मालूम है, अपने आप को होशियार समझने और जवानी के नशे में तूने अपने को सबसे अजीम, सबसे खास समझा है। तूने मुझे कुछ न समझा, खुदा के वजूद को मानने से इनकार किया, कुदरत की कला पर कमंद फेंकी और माद्दा को गुलाम बनाकर अपने को कायनात का हाकिम और नाजिम समझ बैठा। लेकिन आज अब तू मर रहा है। तेरा इल्म और तेरी ईजादें तुझे बचाने के लिए नाकाबिल हैं। अब तो तुझे एहसास हो रहा होगा
कि कोई तुझसे भी अजीम है, तुझसे भी ज्यादा बड़ा है। और वो अजीम तर तुम्हारा खुदा है। हाँ, वो अजीम तर ही नहीं, अजीम तरीन है। वो नेकी का सूरज है, सच्चाई का नूर है, हरकत का मरकज है और जिंदगी का खालिक है। खासा शायराना ख्याल है बुजुर्गवार आपका। ये ख्याल नहीं, हकीकत है, पहली और आखिरी। मगर मेरे ख्याल से ये इंसान की सबसे पहली शायराना तमसील, पहली झूठी उपमा है जिसे बदनसीबी से दुनिया आखिरी हकीकत समझ बैठी। तो तू अब भी उसके वजूद से इनकार करता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं स्वीकारता है। जो चीज मौजूद नहीं, जिसके मौजूद होने का कोई माकूल सबूत नहीं, उसके वजूद से इकरार करने का सवाल ही नहीं उठता। बदनसीब बदबख्त इंसान, तुझे आज तक उसकी मौजूदगी का कोई सबूत न मिला? कोई आखिरी सबूत नहीं। तो तू क्या है? इंसान। तुझे किसने पैदा किया? एक जिस्मानी अमल ने। और उस जिस्मानी अमल को मादा के अनासिर ने, एलिमेंट्स के असर ने, संसार के तत्वों के मेल ने। और उस मादा को किसने जन्म दिया? इसका जवाब जरूरी है? जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है। इसमें तेरी सरकशी, तेरी हठ धर्मी का तोड़ है। तो फिर इसका जवाब पहले तुम दो, मैं बाद में दूंगा। तो सुन गुमराह नादान, मादा को खुदा ने जन्म दिया। और खुदा को किसने जन्म दिया? किसी ने नहीं। खुदा को कौन जन्म दे सकता है? वो हमेशा से था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जरूरी नहीं कि हर चीज का पैदा करने वाला कोई हो। वो पैदा किए बगैर भी हमेशा से ही हो सकती है। हाँ। तो फिर मेरा जवाब सुनो। मैं भी कहता हूं कि मादा को भी किसी ने जन्म नहीं दिया। खुदा की तरह वो भी हमेशा थी। लेकिन किस तरह से? जिस तरह से तुम कहते हो कि तुम्हारा खुदा है। लेकिन ये कोई जवाब नहीं। तो फिर खुदा के मुतालिक जो जवाब तुमने दिया वो भी जवाब नहीं। बूढ़े बाबा, जवाब वो होता है जिससे कोई दूसरा सवाल पैदा ना हो। लेकिन तुमने जो जवाब दिया उससे भी वही सवाल पैदा होता है जो मेरे जवाब से पैदा होता है। हकीकत तो यह है कि आज तक कोई नहीं जानता कि यह कायनात कैसे और क्यों कर पैदा हुई। मादा को किसने जन्म दिया? इसमें जिद्दत और हरकत कहां से आई? ये सवाल अभी बेजवाब है। लेकिन तुम अपनी कमअक्ली कबूल नहीं करते। क्या? जवाब देने की खामखा कोशिश करते हो। तुमको एहसास है कि तुम्हारे जवाब से जहन मुतमईन नहीं होगा, जबान खामोश नहीं होगी। इसलिए तुम पहला काम यह करते हो कि दिमाग को ईमान की अफीम चटा देते हो और जबान को खुदा के नाम की गर्दान में गिरफ्तार कर देते हो। और जब यह पक्का हो जाता है तो तुम अपनी कवां पहने, नूर से जगमगाती पेशानी लिए आते हो और सबको अपनी आवाज के जादू से बदहवास किए जाते हो, अपने जादू से बांधते जाते हो। ओह, तो शैतान तुझ पर इस हद तक गालिब आ गया? शैतान कौन है? वो खुदा का दुश्मन है और मजहब का बैरी है। लेकिन तुम तो कहते हो खुदा सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसके नूर की आग में जलकर सब कुछ पाक साफ हो जाता है। फिर ये शैतान क्यों कर जिंदा है? तुम्हारे खुदा के होते हुए मुझ पर शैतान का असर कैसे हो गया? इसलिए कि तेरी रूह में खोट है, उसमें बदी का असर शामिल है। लेकिन मेरी रूह में खोट कहां से आया? कि तुम तो रूह को खुदा की बेटी बताते हो।
अगर ये सच है तो मुझ में खुदा की इस बेटी में खोट कहां से आई? क्या खुदा में इतनी कुव्वत नहीं कि बदी को खत्म कर सके, शैतान को शिकस्त दे सके? तू क्या कुफ्र बक रहा है? मैं महज तुम्हारे धोखे में आने से इनकार कर रहा हूं। गुस्ताख, बेअदब, तू मेरे आसमानी इल्म को धोखा कहता है? आसमानी इल्म? बूढ़े बाबा, मालूम होता है दूसरों को ईमान की अफीम चटाते चटाते खुद भी ईमान की अफीम चाटकर अपने वजूद को भूल बैठे हो। बुजुर्ग बाबा, बेहतर हो कि तुम याद रखो, तुम्हारा वजूद आसमान नहीं जमीन है, जमीन। क्या कहा गुस्ताख? यही कि तुमको एक जमीन ने जन्म दिया है, मैंने जन्म दिया है। तेरी ये जुर्रत जहन्नुमी? जुर्रत नहीं है, हकीकत बयानी है बुजुर्ग बाबा। तुमको मैंने जन्म दिया है और तुम मेरे ही जैसे चंद इंसानों के जहन का एक ख्याल भर हो। ख्याल, ऐसा ख्याल जो सदियों पहले पेश किया गया, लेकिन आज के हालात में बहुत हद तक फरसूदा हो गया है। बूढ़ा, थका हुआ, लगभग बेकार हो गया है। ये जो कुछ नूर तुम्हारे चेहरे पर है, मेरे ज्ञान और दर्शन की वजह से है, मेरे ही ईमान की देन है। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, लिखा, मनन किया, तुमको तहलीक किया, तहरीर किया और फिर मैंने ही माथे से लगाया। लेकिन अफसोस है अब मैं तुम पर फख्र नहीं कर सकता, तुम्हें अपना रहबरे कुल, अपना गाइड नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे बाद और बहुत से मजहबों, धर्मों को जन्म दिया है और वो तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से मेरी राहें रोशन करते हैं। इसलिए बुजुर्गवार, जाओ, लौट जाओ। मैं अब तुम्हारा हाथ चूम कर कुछ भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। जाओ बुजुर्गवार, जाओ। ओ खूबसूरत मौत, आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। पर मैं इंतजार क्यों कर रहा हूं? मैं खुद एक डॉक्टर हूं, जानता हूं कि हर एक पल में हम मर रहे होते हैं, अंगों और कोशिकाओं के स्तर पर मर रहे होते हैं। सही बात तो यह है कि हमारा जन्म होने से भी पहले हमारे अंदर मृत्यु की शुरुआत हो जाती है। अज्ञानी और अनजान को ऐसा लगता है कि मृत्यु बाद में किसी दिन आएगी। जीवन और मृत्यु दोनों ही हर पल में हो रहे हैं। हर ली हुई सांस जीवन है और छोड़ी हुई सांस मृत्यु। अब अंदर बाहर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। जिस्म दीमक के टीलों के ऊपर की खोखली मिट्टी की तरह बेजान, बेमस्त हुआ जा रहा है और होश की शमा बुझना चाहती है। इसलिए अलविदा है रूप, रंग, लम्स, आवाज और सायके की ज़ोहरा जबी दुनिया। अलविदा कि तेरा एक शैदाई
एहसास की दौलत से महरूम होना चाहता है। अलविदा। अलविदा। आखिर आ ही गया मेरी मुट्ठी में, पिस गया मेरे पंजे में। कितनी दीवारें, कितनी रुकावटें, कितनी बाड़ें लगाई थी मेरे रास्ते में। कितने जतन, कितने एहतमाम किए थे मुझे रोकने के, लेकिन फिर भी कौन है ये बूढ़ी खूसट औरत जिसके कहे उसके वजूद से ज्यादा घिनौने सुनाई पड़ रहे हैं? कौन है? मैं बताऊं? हाँ बता। मुझे मौत कहते हैं। ओ, तो मौत है। तेरी मौत। मेरी? हाँ तेरी, और वो मौत जो टाले नहीं टलेगी। तू टाले नहीं टलेगी? बेवकूफ बुढ़िया, अब तो अटल नहीं है, तू टाली जा सकती है। चंद दिनों के लिए ही नहीं, बहुत से बरसों के लिए भी। तू क्या बकता है? तेरी बकवास का जवाब दे रहा हूं। तुझे याद है तूने मुझ पर कितने हमले किए हैं? तूने एक बार प्लेग भेजी, एक बार मलेरिया, एक बार कार का हादसा भेजा जिसकी चोट के इलाज के दौरान मेरे दिल की हरकत कुछ देर के लिए बंद हो गई थी। उसके बाद तूने कोरोना महामारी ही भेज दी। तांडव किया तूने, तांडव। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, यही तो बता रहा हूं। काश आज मेरी आंखें देख सकती, कम से कम इस वक्त तेरी शक्ल पर फैली हुई खिसियाहट और दयनीयता तो देख पाता। बड़ी बी, आज मैं तुम्हारे बहुत से हमले बेकार करके तुम्हें टाल देता हूं। मुझे और तू टालेगा? हाँ बड़ी बी, याद है आज से कुछ बरस पहले तक तुम टाले न टलती थी। तुम्हारा हर हमला कामयाब होता था। तुम बीमारी भेजती थी और लाखों आदमी तुम्हारा शिकार होकर चूहों की तरह मर जाते थे। लेकिन आज तुम्हारे मलेरिया, प्लेग, तपेदिक, कोरोना जैसे आजमाए घातक हथियार भी बेकार हो गए हैं। आज मैं उनके वार से बच जाता हूं। आज तुम्हारी मारने की कुव्वत बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी तू और तेरी नस्ल मुझसे नहीं बच सकती। हाँ, आखिरकार नहीं बच सकते। लेकिन अब मैं तुझे रोक सकता हूं, तेरे आने में देर लगा सकता हूं और तेरे आ जाने के बावजूद कुछ देर जी सकता हूं। ये ऑक्सीजन, ये केमिकल्स तेरे आने के बावजूद मुझे 3-4 दिन तक जिंदा रख सकते हैं। लेकिन अब ये तुझे और जिंदा ना रख सकेंगे, और सिवा मेरे तुझे कोई ना बचा सकेगा। खूबसूरत गलतफहमी है बड़ी भी, मुझे अब तुम भी न बचा सकोगी। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी कोई ताकत नहीं, तुम्हारी कोई रजा नहीं, तुम कमजोर हो, बेइरादा हो। होश की दवा करो मेरे पंजों में सिसकते हुए मुलायम कीड़े। मेरी जहरीली सांसों ने शायद तेरे होशो हवास की लौ बुझा दी है। नहीं, अभी वो उसी तरह जल रही है, और इसलिए कि मैं इस काबिल हूं कि तुझे तेरी असलियत से आगाह कर सकूं। मेरी असलियत से? और तू? हाँ बड़ी भी,
क्योंकि इस काम को शायद मैं ही पूरा कर सकता हूं, क्योंकि मेरे ज्ञान, मेरे इल्म के मुताबिक इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही विवेकशील होता है, सोचने की ताकत रखता है, जो वास्तविकता की खान से सच का सोना निकालता है। तो दिखा वो सोना जो तूने इस खान से निकाला है। बता कि मैं कहां हूं। तुम बड़ी भी, तुम कमजोरियों और अभावों की मिट्टी में पैदा होने वाली आखिरी कहानी हो, तामीर का खामी नतीजा हो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है बड़ी भी, तुम्हारी असलियत है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन खत्म तो होना ही है। तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, बस मादे की सच्चाई हो, नश्वरता के सिद्धांत की उपज हो, और जिसने तुम्हें बनाया है उसके हुनर के कच्चेपन का, उसकी नापुख्तगी का नतीजा हो। मादा की सच्चाई, नश्वरता के सिद्धांत की उपज, बनाने वाले की नापुख्तगी। हाँ बड़ी भी, हाँ, जरा गौर करो, इंसान किस लिए मरता है, चीजें क्यों कर टूटती हैं? यह इसलिए नहीं होता कि तुम इन्हें बनाती हो या तोड़ती हो, यह इसलिए होता है कि जिस चीज से वो बनी है या तो वो खराब होती है या जिस ढंग से वो बनाई जाती है उसमें दोष होता है। ये गलत है। ये गलत नहीं, 100% दुरुस्त है। बड़ी भी, कारखाने मशीन बनाते हैं, एक कारखाने की मशीन जल्दी टूट जाती है लेकिन दूसरे की ज्यादा अरसा चलती है। यह इसलिए तो नहीं होता कि तुम एक कारखाने पर नाराज हो और दूसरे पर मेहरबान, यह तो महज इसलिए होता है कि एक कारखाना जो घात इस्तेमाल करता है वो दूसरे कारखाने की घात के मुकाबले में कमजोर होती है। वो जिस तरीके से ढलाई करता है वो दूसरे कारखाने के मुकाबले में खराब होता है। बस सारा खेल ही इसका होता है, और लोग यूं कह देते हैं कि इनका वक्त आ गया। वो मर गई, टूट गई। ये लेकिन इंसान, यहां भी वही बात है बड़ी भी। अगर कुदरत को अपना काम अच्छे से आता और अगर वो इंसान के अंग इतने मजबूत बनाती कि वो कभी पुराने और कमजोर ना पड़ते तो इंसान जिंदा रहता, और तुम्हारा तो अस्तित्व ही ना होता। बकवास, ये तेरे मन का भ्रम है। शब्दों की जादूगरी से कोई बात साबित नहीं हो जाती। मैं जिंदगी की मालिक हूं। तुम सिर्फ जिंदगी की नौकर हो। क्या कहा? गुस्ताख, मुज़ोर! तुम जिंदगी की नौकर हो, और एक अदना नौकर जिसका काम जिंदगी को हमेशा युवा और ताजा रखना है। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया सनकी इंसान? बड़ी भी, हकीकत कभी कभी ऐसी ही होती है, उसकी सच्चाई स्वीकारने का मन ही नहीं करता है। लगता है क्या पागलपन है, लेकिन हकीकत रहती है, और तुम्हारे सिलसिले में वो सिर्फ इतनी है कि जिंदगी पर तुम्हारा कोई अख्तियार नहीं। मैं उसे मार सकती हूँ। नहीं, कतई नहीं। तो अभी देख, मैं इसी दम तुझे दिखाती हूँ। कैसे? तुझे मारकर, तुझे इसी क्षण मारकर, फना करके। गलत बड़ी भी, गलत। अव्वल तो तुम मुझे मार नहीं सकती, लेकिन अगर एक लम्हे के लिए मैं बहस के लिए ये मान भी लूं तो मैं अर्ज करूंगा कि मर कर भी मैं मरूंगा नहीं। क्या कहा? यह कि मैं मर कर भी नहीं मरूंगा। बड़ी भी, तुम्हारे ख्याल से मरने के बाद मेरा क्या होगा? क्या मैं या तो दफन कर दिया जाऊंगा या जला दिया जाऊंगा। कब्र में दब कर मेरा जिस्म खाद बन जाएगा, आग में जलकर धुआं और राख बन जाऊंगा।
खाद और राख से सब्जी उगेगी, धुएं से बादल बनकर मेह बरसेगा और सब्जी को परवान चढ़ाएगा। फिर इसे सब्जी और चारे के रूप में इंसान खाएंगे। खाकर उनके जिस्म इस लायक होंगे कि वो नई जानों को जन्म देंगे। मैं समाप्त होने, फना होने के बजाय एक नए, ताजा, बदले हुए अलग रूप में फिर आ जाऊंगा। तो क्या मैं इतनी बेकार हूं, इस कदर बेताकत हूं? फिर तो मैं कुछ भी नहीं हूं। नहीं 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 बड़ी भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल तुम एक कुठाली हो। कुठाली? हाँ, कुठाली। मिट्टी की वो प्याली, वो घड़िया जिसमें सुनार टूटे फूटे जेवर डालकर रख देता है, उसमें गलाता है और सोने से मिलावट अलग करता है। उसमें पड़े हर तरह के खोट को निकाल देता है। मैं और कुठाली? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम? तुम यही काम करती हो। जब शरीर कमजोर पड़ जाता है, उसमें खोट मिल जाता है, उसमें चमक और ताकत नहीं रहती, तो कुदरत उसे लेकर तुम्हारी कुठाली में डाल देती है। तुम उसको गलाकर खोट पैदा करने वाले हर सामान की गिरफ्त से आजाद करके पवित्र, शुद्ध, मुकद्दस और अलग अलग एलिमेंट्स की शक्ल में तब्दील कर देती हो। और ये पवित्र, शुद्ध एलिमेंट्स ज्यादा ताजा, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा कारगर होकर दुनिया के आंगन में लहलहा उठते हैं। इसलिए बड़ी भी इस वहम में न फिरो कि तुम जिंदगी को समाप्त कर सकती हो। इस गलतफहमी में न रहो कि तुम मुझसे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट हो। तुम तो महज इस बात की गारंटी हो कि मैं बार बार पैदा होता रहूं और हर बार पहले से ज्यादा बढ़िया, शक्तिशाली और गुणवान हूं। इसलिए आओ बड़ी भी, और अपनी कुठाली में मेरे अस्तित्व को, इस जर्जर, कमजोर, बीमार देह को गलाकर पवित्र और दोष रहित करके ब्रह्मांड में बिखेर दो। आओ, 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 आओ। इंसान। अभी आप रेवती सरन शर्मा का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। डॉक्टर की भूमिका में थे योगेंद्र टिक्कू, नर्स किरण शिवपुरी, वक्त सुनील कुमार लोहिया, मजहब राजीव कुमार शुक्ल और मौत गजाला अमीन। प्रस्तुतिकरण सहयोग मुकुल चावला का था। नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार।